हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बोलोगे सर नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हमने 11th क्लास में भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। 11th क्लास में वो अलग था। वहां पे क्या काम था? वहां पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने वो सीखा था। अब 12th क्लास में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि भाई प्रॉफिट वो निकाल तो लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं ना। पार्टनरशिप में तो 2-4 पार्टनर्स होंगे, और अब अगर 2-4 पार्टनर्स हैं तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं। सपोज कीजिए कि अगर 1 लाख रुपीज प्रॉफिट है और अगर 2 पार्टनर हैं, सपोज कीजिए राम एंड श्याम, क्या बोलते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ये 1 लाख रुपीज प्रॉफिट? आप बोलोगे सर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आधा आधा बांट दो। ठीक है, हाँ भाई, ऐसे ही करते थे, है ना, दोनों खुश। 50,000 हमने राम को दे दिए, 50,000 रुपीज शाम को दे दिए, है ना। लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएं? तो आइए अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब हम बात करें तो ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आप बोलेंगे सर ये एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का बेटा ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूशन, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल फैशन चल रहा है ना, 2 वर्ड मिला देते हैं, 2 नाम को मिला देते हैं, है ना। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, उनको दोनों को मिला के फैंस कैबिन बोलते हैं, विरुष्का बोलते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी अपने अकाउंट्स में तो बहुत पुराना फैशन है, एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिला के क्या कर दिया, इसमें एप्रोप्रिएशन कर दिया, है ना। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जिसका मोटिव क्या, मकसद क्या, प्रॉफिट को बांटना। 11th क्लास में P&L अकाउंट पढ़ा था, वो था प्रॉफिट निकालना। अब 12th क्लास में इसको बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे कि सर प्रॉफिट हुआ है हमें, नेट प्रॉफिट हो गया हमें, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, है ना। तो कैसे बांटें? चलिए, जैसे हमने बोला कि सर दोनों को, राम और श्याम को हाफ हाफ बांट देते हैं। तो राम और श्याम ये हमने दोनों को 1 लाख रुपीज का हाफ कर देंगे, 1 लाख रुपीज का हाफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा 50,000, 50,000 राम का और 50,000 श्याम का, है ना। तो इस तरीके से ये 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और इस तरफ दोनों का टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड, यहाँ का टोटल 1 लाख आ गया, यहाँ का टोटल 1 लाख आ गया, टैली हो गया, अकाउंट सही बन गया, है ना। इनकम को हम किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। जो भी हमें इनकम होती है हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। और जो एक्सपेंसेस होते हैं, क्यों, 1 लाख रुपीज हमारे पास इनकम नेट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड हो गया, इस तरफ लिख लिया हमने, है ना। और बाकी जो आपके एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे करे वो इस तरफ लिख दिए हमने, डेबिट साइड, राम और ग्राम। अगर डेबिट और क्रेडिट में अगर कंफ्यूज, बेटा ये अकाउंट्स जो डेवलप हुई है ये बिल्कुल प्रैक्टिकली डेवलप हुई है। कई बार मैंने, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई फल बेच रहा हो, कोई सब्जी बेच रहा हो, तो वो आप देखोगे कॉपी में लिखते हैं। कई बार मुझे क्यूरियोसिटी की, यार इन्होंने तो कॉमर्स पढ़ी नहीं है, इन्होंने अकाउंट्स पढ़ा नहीं है, तो ये क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, मतलब भैया बताना जरा। उसने दिखाया और आप विश्वास नहीं करोगे, वो भी यही काम कर रहा था कि भाई इस तरफ पैसा आया, इस तरफ गया। तो हमने कौन सा नया काम किया है, इस तरफ पैसा आया और इस तरफ पैसा गया, है ना। जो पैसा आया उसको नाम दे दिया क्रेडिट, और जो पैसा हमने पे कर दिया उसको इस तरफ कर दिया। तो ठीक उसी की कॉपी की तरह ही काम हो रहा है, जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है ना, उसी के, क्योंकि अकाउंट्स भी वहीं से डेवलप होके आई है, कुछ अलग काम नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकली भी समझिए कि भाई वही काम यहाँ पे हो रहा है। इसी तरीके का स्टेटमेंट बनाया जिसमें 1 लाख रुपीज हमारे पास आए, हमने राम को 50,000 दे दिए, शाम को 50,000 दे दिए, और यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब राम को शिकायत हुई, राम ने बोला कि भाई साहब यार ये तो आपने 50,000 प्रॉफिट आधा आधा बांट दिया, लेकिन काम तो मैं ज्यादा करता हूँ, है ना। तो काम ज्यादा करते हैं, अच्छा काम, उसकी शिकायत कैसे दूर होगी, भाई आप ज्यादा काम करते हो ना। कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा काम करता है ना उसकी ज्यादा सैलरी होती है, कोई कम काम कर रहा है तो उसकी कम सैलरी होगी, है ना। झंझट खत्म, लड़ाई खत्म। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, फिर उनको समझाते हैं। अच्छा ऐसी बात है कि राम कह रहा है कि भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ, तो ठीक है, एक काम करते हैं, राम को ज्यादा सैलरी दे देते हैं। तो सैलरी का एक कॉलम बना लेते हैं, है ना, राम की सैलरी और श्याम की सैलरी। सपोज करो राम को हम दे रहे हैं 3,000 रुपीज पर मंथ, ज्यादा काम कर रहा है 3,000 पर मंथ। आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है,
लेकिन कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए। और 12 मंथ, पर मंथ की सैलरी 3000 रुपीज़ पर मंथ है, 12 मंथ के हिसाब से 36,000 हमने राम को दे दिए, 24,000 हमने श्याम को दे दिए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है 60,000 रुपीज़ हमने सैलरी आउट ऑफ 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट में से हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट में से 3000 और 2000 हमने 12 मंथ के हिसाब से 36,000 और 24,000 60,000 रुपीज़ सैलरी एडजस्ट कर दी। कोई समस्या? ठीक है, अब तो नहीं होगा ना झगड़ा। चलो ठीक है, अब कितना बचा? 1 लाख रुपीज़ में 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो बचे कितने? 40,000। चलिए, तो 40,000 को बांट देते हैं और फिर से वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे? राम और श्याम में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आपको हाफ हाफ ही करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बोले कि भाई इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या कोई भी वॉट एवर द रेशियो अगर उसने बताया तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये हमने ये मान लिया कि अभी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम उसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे सामने बन के आ गया, जिसमें हमने क्या किया? हमने किया कि भाई प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ था, है ना, राम को हमने सैलरी दे दी, शाम को सैलरी दे दी, जितना वो लोग काम करते हैं उसके हिसाब से दे दी। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पे सैलरी दे दी और उसके बाद जो 60,000 सैलरी देने के बाद जो बचा वो आपस में बांट लिया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तभी तो एप्रोप्रिएशन है कि भाई ये दोनों पार्टनर्स में, देखो पार्टनर्स के नाम तो आ रहे हैं, उनमें बट रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्याम बुरा मान गया। श्याम ने बोला कि भाई साहब वो ज्यादा काम कर रहा है, आपने उसको ज्यादा सैलरी, पर पैसे तो मैंने ज्यादा लगाए बिजनेस में। बात तो सही है उसकी। चलिए तो फिर अब उसका भी समस्या का सॉल्यूशन करते हैं कि अगर उसने पैसे ज्यादा लगाए तो अब क्या करें। हाँ चलो पूछते हैं, यहाँ भाई कितने पैसे लगाए बताओ जरा। श्याम ने बोला, हाँ जी, कितने पैसे लगे हैं? श्याम ने बोला कि भाई मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए थे। ठीक है, तो जो पैसे लगाए हैं, अच्छा बिजनेस में पैसे अगर हम लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो वो बोल रहा है कि क्या मैंने बिजनेस में ज़्यादा पैसे लगाए हैं, तो वो ज़्यादा पैसे लगाए हैं। तो कोई भी बेटा अगर हमें पैसे देता है तो उसको खुश करने के लिए या फिर उसको मतलब कंपनसेट करने के लिए हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। क्यों? वो यही तो बोलेगा कि मैंने आपको पैसे दिए, नहीं तो मैं बैंक में रखता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता। ठीक है भैया, बैंक में रखते वो इंटरेस्ट देता, हम आपको इंटरेस्ट दे देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसने हमें कैपिटल दी है, जो बिजनेस में उसने पैसे लगाए हैं, है ना, तो हम वो देखते हैं कि भाई उस पर इंटरेस्ट दे देते हैं। अब सपोज कीजिए राम ने 50,000 रुपीज़ राम ने बिजनेस में लगाए हैं, श्याम कह रहा है, नाराज हो रहा है, मैंने 1 लाख रुपीज़ मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है भैया, 6% इंटरेस्ट रेट, अगर क्वेश्चन में जो भी है इंटरेस्ट रेट आपको क्वेश्चन में मिलेगा बेटा, है ना। तो कोई भी ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन हम एक कहानी के तौर पे समझने के लिए हम इमेजिनरी ले रहे हैं, बाकी जो है वो क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, लगभग ये 3,000 इसकी हो गई, 6,000 ये इसके हो गए, है ना। तो ओवरऑल कितना? 9,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास 1 लाख रुपीज़ थे। अब 1 लाख रुपीज़ में से 1 लाख रुपीज़ थे, 1 लाख रुपीज़ में से हमने 69,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब कितना बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचे 31,000 रुपीज़ बचे। तो 31,000, हाँ जी, तो 31,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राम और श्याम। तो वही 31,000 है, दोनों का हाफ हाफ कर देते हैं। तो दोनों का हाफ कर देंगे तो आ गया 15,500, 15,500। देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट बन चला। और इस स्टेटमेंट में क्या, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ थे, है ना। तो राम नाराज हुआ कि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो हमने उसको ज़्यादा सैलरी दे दी। तो ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 1 लाख में से 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, फिर 1 लाख में से इंटरेस्ट, भाई इसने ज़्यादा पैसे मिलाए तो हमने उसको इंटरेस्ट दे दिया और बाकी जो बचा बांट दिया। एप्रोप्रिएशन, तभी तो एप्रोप्रिएशन है, सही सही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बाई चांस अगर ये होता है, जैसे क्वेश्चन में ये तो हो गए एक्सपेंसेस साइज, एक्सपेंसेस साइज मतलब जो हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ हमें इनकम हो जाए, जैसे हमने इनसे पैसे लिए, राम ने बिजनेस को पैसे दिए तो हम उसको क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। राम ने बिजनेस को पैसे दिए, हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि राम हमसे पैसे ले जाए, हम कौन है? हम बिजनेस हैं, है ना। तो हम बिजनेस हैं तो बेटा हम जो भी अकाउंट, क्योंकि अकाउंट्स किसके बनते हैं? अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनते हैं।
ठीक है, कभी किसी बंदे के या पर्सन के जो भी हैं वो अकाउंट्स नहीं बनते हैं, तो इसलिए जो अकाउंट्स बनते हैं वो किसी बिजनेस के बनते हैं। ठीक है, बिजनेस की तो एसेट्स लायबिलिटीज होंगे, किसी व्यक्ति के मतलब क्या एसेट्स लायबिलिटी है ना। तो इसलिए अब हमने उनको पैसे दिए, आप कभी भी अकाउंटिंग करेंगे अपने आप को ये मान के चलिए कि भाई मैं बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूँ, है ना। जैसे रिलायंस है, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ओनर है, रिलायंस क्या है, रिलायंस कंपनी है, बिजनेस है, तो अकाउंट्स किसके बनेंगे, रिलायंस के बिजनेस मतलब अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, बिजनेस के अकाउंट्स बनेंगे। तो अब रिलायंस ने अगर मुकेश अंबानी को पैसे दिए यार, ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, हमने जब पैसे लिए थे तब हम इंटरेस्ट दे रहे थे। ठीक है, अब हमने आपको पैसे दिए तो हम क्या छोड़ देंगे, है ना, इंटरेस्ट ले आओ। ठीक है, तो अब बाई चांस उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो पैसे निकाल के ले गए तो क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स, है ना। तो राम और श्याम, सपोज कीजिए कि राम ने 10,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया, श्याम ने 20,000 इंटरेस्ट दिया, तो ऐसे करके कितने 30,000 इंटरेस्ट हो गया। चलें, अब कितनी टोटल कितना इनकम हो गई हमारी, 1 लाख रुपीज पहले से प्रॉफिट था, 30,000 और हो गया, तो 1,30,000 हमें इनकम हो गया। ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, है ना। हाँ जी, अब 1,30,000 में से एक केस हमने और जोड़ दिया इसमें, 1,30,000 में से 60,000 रुपीज हमने इनको पे कर दिए, किसको कर दिए, राम और श्याम को सैलरी के तौर पे पे कर दिए। 9,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट, ऐसे कुछ और भी हो सकता है, कमीशन भी आ सकता है कि राम और श्याम को कमीशन, है ना। 5,000 कमीशन बोले तो कमीशन लिख देना, 10,000 कमीशन बोले लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। कॉन्सेप्ट समझना हमें कि कॉन्सेप्ट क्या, पैसा आएगा इस तरफ, जाएगा तो इस तरफ। ठीक है, चलिए, तो 1,30,000 है, 1,30,000 में से 69,000 हमने पे कर दिए। ठीक है, बचे कितने, 61,000 बचे, 61,000, तो 61,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं राम और श्याम में। 61,000 का हाफ, 61,000 का हाफ, तो 30,500, 30,500, इस तरफ का भी टोटल 1,30,000, इस तरफ का भी टोटल 1,30,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। एक बेसिक फॉर्मेट है, एक बेसिक जो अकाउंट है उसका ही लगभग हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। जुड़े रहिए कॉमर्स वर्ल्ड के साथ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स के लिए।